छात्रों, आज हम सरल रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा की प्रवणता, अंतःखंड, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता का भी अध्ययन करेंगे। सरल रेखा गणित की महत्वपूर्ण संकल्पना है जो हमारे जीवन में अनेक रोचक और उपयोगी प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक रेखा को हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। सरल रेखा का समीकरण चर बिंदुओं के निर्देशांक x और y के मध्य एक घातीय संबंध को व्यक्त करता है। हम इसको सरल रेखा को समीकरण को जनरली सामान्य रूप से, व्यापक रूप से इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ax धन by धन c इक्वल 0, जहाँ पर a b c स्वैच्छ अचर है और x y उनके रेखा के निर्देशांक। सरल रेखा का समीकरण। अब x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण ज्ञात करेंगे। x अक्ष का समीकरण इसके लिए हम निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। x अक्ष, y अक्ष। मूल बिंदु O है। x अक्ष पर, x अक्ष के समीकरण के लिए x अक्ष में हम एक बिंदु P लेते हैं जिसके निर्देशांक h के है। h के P बिंदु x अक्ष में इस प्रकार गति करता है कि k जो कोटि है, k का मान 0 होता है। k का मान 0 होता है। बिंदु P चर बिंदु x अक्ष में इस प्रकार गति करता है कि k कोटि का मान 0 होता है, अर्थात k इक्वल 0। इस प्रकार x अक्ष का समीकरण हुआ y इक्वल 0। x अक्ष का समीकरण हो गया y इक्वल 0। दूसरा आता है y अक्ष का समीकरण। y अक्ष का समीकरण, इसके लिए हम y अक्ष में एक चर बिंदु लेते हैं P, जिसके निर्देशांक है h k। P y अक्ष में इस प्रकार गति करता है कि जो उनके भुज h का मान 0 होता है, भुज h का मान 0 होता है, तो h इक्वल 0। h इक्वल 0 हो गया। इसको हम, तो h को हम x के रूप में रिप्लेस करेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 0। ये y अक्ष का समीकरण होगा। व्यापक रूप में हम इसको y इक्वल 0 के रूप में लिखेंगे x अक्ष के समीकरण के लिए, और y अक्ष के समीकरण के लिए लिखेंगे x इक्वल 0। x इक्वल 0। ये दो अक्ष के समीकरण हो गए। अब आता है उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x अक्ष के समानांतर है। उस रेखा का, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो x अक्ष के समानांतर है। इसके लिए
माना कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक सरल रेखा जो x अक्ष के समानांतर है। ए बी एक सरल रेखा जो x अक्ष के समानांतर है। यहाँ पर हमने एक बिंदु चर बिंदु P लिया जिसके निर्देशांक h के हैं। चर बिंदु इस सरल रेखा पर गति करता है, तो गति करने पर ये रेखा की x अक्ष की दूरी हमेशा अचर बनी रहती है। चर बिंदु जब इस रेखा पर गति करता है तो इस रेखा की x अक्ष से दूरी अचर बनी रहती है। उसको हमने मान लिया b, तो ये हो जाएगा k इक्वल b। ये हो जाएगा जो कोटि का मान होगा, y अक्ष का निर्देशांक k जो कोटि है उसका मान b के बराबर होगा। b के बराबर होगा कि इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल b। जब ये रेखा नीचे y अक्ष के ऋणात्मक भाग की ओर जब ये गति करेगा, ऐसा ये भी x अक्ष के समानांतर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये k इक्वल माइनस b। यहाँ पर एक बिंदु हम p h के इस तरह लेंगे तो यहाँ पर होगा k इक्वल माइनस b। इस तरह से समीकरण हो जाएगा k इक्वल प्लस माइनस b, k इक्वल प्लस माइनस b। अतः उस रेखा का समीकरण जो x अक्ष के समानांतर है उसके लिए हो जाएगा y इक्वल प्लस माइनस b। जब हम k को y निर्देशांक में हम व्यापकीकरण करने के लिए जब k को हम y में प्रतिस्थापित करेंगे तो y इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस b। इसी प्रकार उस रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे जो y अक्ष के समानांतर है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो y अक्ष के समानांतर है। इसके लिए हमने निर्देशांक अक्ष बनाएंगे। x निर्देशांक, y निर्देशांक, मूल बिंदु। अब एक रेखा का समीकरण AB एक रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है। AB एक सरल रेखा है, AB एक सरल रेखा है जो y अक्ष के समानांतर है। AB एक रेखा है जो y अक्ष के समानांतर। यहाँ पर हम एक बिंदु P H के लिया जो गतिशील बिंदु है, एक चर बिंदु है। ये चर बिंदु AB रेखा पर गति करता है। इस रेखा AB की y अक्ष से दूरी हमेशा नियत बनी रहती है, अचर बनी रहती है। AB रेखा की दूरी y अक्ष से जो दूरी हमेशा नियत बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है। हम इस दूरी को मान लें a, तो ये हो जाएगा h इक्वल a। तो ये हो जाएगा h इक्वल a। a का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक जब रेखा AB रेखा x अक्ष के ऋणात्मक भाग की ओर जब होगा तब भी ये रेखा AB y अक्ष के समानांतर होगा। इस प्रकार y अक्ष के समानांतर होगा, तब यहाँ पर a के जो मान होंगे वो हो जाएंगे माइनस a। यहाँ पर PH के यदि हम लें तो a का मान हो जाएगा माइनस a, तो h इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस a। इस प्रकार
उस रेखा का समीकरण जो y अक्ष के समानांतर होगा उसका समीकरण हो जाएगा x इक्वल प्लस माइनस a। उसका मान हो जाएगा x इक्वल प्लस माइनस a। अब हम इन जो हमने गणितीय व्यंजक ज्ञात किया इससे संबंधित हम प्रश्नावली हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न तीसरा। y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, y अक्ष के समानांतर, समानांतर, समानांतर तथा इससे 3 इकाई दाहिने ओर और स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। y अक्ष के समानांतर तथा इससे 3 इकाई दाहिनी ओर स्थित रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल। y अक्ष के समानांतर 3 इकाई दाहिनी ओर दिया है तो इसके लिए निर्देशांक अक्ष हम बनाएंगे। निर्देशांक अक्ष x अक्ष, y अक्ष, मूल बिंदु इसके दाहिनी ओर मतलब धनात्मक भाग की ओर x के 3 इकाई दूरी पर एक रेखा है AB एक रेखा 3 इकाई दूरी पर है दाहिनी ओर। तो 3 इकाई दूरी पर दाहिनी ओर है इसलिए a का मान हो जाएगा यहाँ पर y अक्ष के समानांतर 3 इकाई दाहिनी और स्थित रेखा का समीकरण के लिए a इक्वल धन 3 होगा क्योंकि दाहिनी ओर होने के कारण ये धन 3 हुआ। यदि ये रेखा बाईं ओर होता तो a का मान -3 हो जाता तो a इक्वल +3 तो a इक्वल 3। इसलिए सूत्र समानांतर रेखा के समीकरण से x इक्वल प्लस a से ये हो जाएगा x इक्वल 3। ये उत्तर होगा इसका उत्तर है। अब एक और दूसरी प्रश्न है x अक्ष के समानांतर बिंदु 3 ऋण 4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। x अक्ष के समानांतर
तथा बिंदु बिंदु 3-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, एक्स अक्ष के समानांतर तथा बिंदु 3-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए निर्देशांक अक्ष पर हम बनाएंगे रेखा चित्र। एक्स अक्ष 0 मूल बिंदु, वाई अक्ष, एक्स अक्ष के समानांतर 3-4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। इसके लिए 3 और 4 को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। ये चतुर्थांश में होगा। इसके लिए मान लीजिए ये बिंदु यहाँ पर है, ये 3-4 यहाँ पर है बिंदु ए। पी बिंदु ले लें, माना बिंदु पी 3-4 है। बिंदु P से एक्स अक्ष के समानांतर समेत बिंदु P से होकर जाने वाली एक्स अक्ष के समानांतर समीकरण। बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा, ये कोई रेखा L है जो बिंदु P से होकर जा रही है। बिंदु P से होकर जाने वाली L रेखा इसके एक्स अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब हुआ कि इसकी जो कोटि है, कोटि ऋण 4 की एक्स अक्ष से दूरी हमेशा अचर बनी रहेगी, नियत बनी रहेगी। ऋण 4 ये जो L रेखा है, एक्स अक्ष से दूरी हमेशा नियत बनी रहेगी, स्थिर बनी रहेगी और उनका मान है ऋण 4। तो ये हो जाएगा y इक्वल ऋण 4। ये डिस्टेंस हमेशा नियत बनी रहेगा, तो समीकरण y इक्वल ऋण 4। तो y को पक्षांतर करने पर y + 4 इक्वल 0, यही इसका उत्तर होगा। क्योंकि ये जो रेखा है बिंदु इससे भी जा रही है और एक्स अक्ष के समानांतर है, इसलिए कोटि y का मान स्थिर रहेगा। तो y इक्वल -4 और -4 को पक्षांतर करने पर y + 4 इक्वल 0। अब हम सरल रेखा का प्रवणता के बारे में अध्ययन करेंगे। सरल रेखा की प्रवणता। हमने अभी अध्ययन किया है कि सरल रेखा का समीकरण एक घातीय समीकरण होता है। यह चर बिंदु x और y का बीच संबंध व्यक्त करता है। x y का एक घातीय समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को
व्यक्त करता है। समतल में हम यदि रेखा को आगे पीछे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं वो एक्स अक्ष को कहीं न कहीं अक्षों को वो प्रतिच्छेद अवश्य करेंगी। यदि समतल में हम रेखा को आगे पीछे बढ़ाएं तो एक्स निर्देशांक को, जो निर्देशांक अक्ष है, तो जैसे रेखा है आगे पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर या ये रेखा है तो यहाँ कहीं पर जाके वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। तो रेखा के द्वारा रेखा को अवश्य प्रतिच्छेद करेगी। एक रेखा है AB, एक रेखा AB है जो x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बना रहा है, वामावर्त दिशा में धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाता है। तो रेखा द्वारा x अक्ष से बनाए गए धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण के स्पर्शज्या टेंजेंट को रेखा की प्रवणता कहते हैं। AB रेखा की प्रवणता x अक्ष से धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण की टेंजेंट को इस रेखा की प्रवणता कहेंगे। तो यदि हम रेखा AB की प्रवणता m हो तो इस कोण के स्पर्शज्या थीटा का स्पर्शज्या मतलब m बराबर हो जाएगा tan थीटा। ध्यान इस बात को देना, यहाँ पर थीटा धनात्मक दिशा में लिया गया, थीटा धनात्मक दिशा में वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लिया गया हो तो रेखा द्वारा धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण की स्पर्शज्या को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। रेखा की प्रवणता किसी रेखा द्वारा x अक्ष के से धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण की प्रवणता को उस रेखा की उस कोण की टेंजेंट को, स्पर्शज्या को उस रेखा की प्रवणता कहते हैं। अब सरल रेखा का अंतःखंड, कोई रेखा अक्षों को जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मूल बिंदु से उस प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी को उस रेखा का अंतःखंड कहते हैं। ये रेखा AB x अक्ष को P पर और y अक्ष को Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो मूल बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु की दूरी OP को x अक्ष के अनुदिश अंतःखंड कहेंगे और OQ को y अक्ष के अनुदिश अंतःखंड कहेंगे। तो रेखा द्वारा अक्षों को जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मूल बिंदु से उसकी दूरी उस रेखा का अंतःखंड कहलाता है। अब आता है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता एक रेखा है जो दो बिंदुओं से होकर जाती है। इसके लिए हम सर्वप्रथम रेखा चित्र बनाएंगे।
y डैश वो मूल बिंदु है। एक रेखा है AB, AB एक रेखा, यहाँ पर दो बिंदु हैं P और Q। P की निर्देशांक है x1 y1, Q की निर्देशांक है x2 y2। Q की निर्देशांक x2 y2। ये थीटा का कोण बना रहे हैं x अक्ष से। P से हमने एक लंब PM डाला, Q से हमने एक लंब QN डाला और P से हमने PR लंब QN पर डाला और ये थीटा। ये रेखा चित्र है इसका। माना कोई रेखा AB, माना कोई रेखा AB दो दिए हुए बिंदु P जिसके निर्देशांक x1 y1 है एवं Q जिसके निर्देशांक x2 y2 है। P और Q दो दिए हुए बिंदु जिससे होकर ये रेखा AB जा रही है। रेखा x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। x अक्ष पर हमने P से x अक्ष पर लंब PM एवं Q से अक्ष पर लंब x अक्ष पर लंब QN डाला एवं P से QN पर लंब PR डालें। P से हमने PM लंब यहाँ पर x अक्ष पर, Q से QN लंब x अक्ष पर, साथ ही P से हमने PR QN रेखा पर लंब डाला। तो इस प्रकार लंब डाला। अब देखिए PR MN के समानांतर है। चूंकि PR MN के समानांतर है, अतः कोण QPR इक्वल थीटा। PR MN के समानांतर है, अतः यहाँ पर जो कोण बना है थीटा वो यहाँ पर भी बनेगा। इस कारण बनेगा संगत कोण के नियम से। दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण यहाँ पर भी बनेगा। इसलिए चूंकि ये दोनों रेखाएं समानांतर है, इसलिए यहाँ B पर जो कोण बना है वो कोण QPR पर भी बनेगा। चित्र में OM इक्वल x1 एवं PM इक्वल y1 तथा ON इक्वल x2 तथा एवं
QN इक्वल Y2, QN इक्वल Y2। चूँकि PR बराबर Mn, PR बराबर Mn, चूँकि PR बराबर Mn इक्वल Mn का डिस्टेंस ON माइनस Mn, ON माइनस OM, ON Mn का डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ON में OM घटाएंगे तो ON माइनस Mn इक्वल ON की वैल्यू है आपका x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, PR बराबर हो गया x2 माइनस x1, PR का मान निकल गया x2 माइनस x1। इसी प्रकार QR इक्वल QR की डिस्टेंस निकालने के लिए QN में NR माइनस करना पड़ेगा। QR का डिस्टेंस निकालने के लिए QN में NR माइनस करना पड़ेगा, तो QR इक्वल QN माइनस NR, और NR का जो डिस्टेंस है वो PM के बराबर है। NR का डिस्टेंस PM के बराबर है, तो QN माइनस QN माइनस PM मान रखेंगे तो QN की वैल्यू Y2 माइनस Y1 QR बराबर निकलेगा Y2 माइनस Y1, तो QR इक्वल हो गया Y2 माइनस Y1, ये QR की वैल्यू हो गया। अब समकोण त्रिभुज QPR में, समकोण त्रिभुज QPR में, समकोण त्रिभुज है, QR लंब, PR आधार, QR कर्ण, PR आधार, QR लंब समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर ये हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का मान हो जाएगा QR, आधार का मान PR, तो QR का मान रखने पर tan थीटा को हम इसको प्रवणता m हो जाएगा, QR का मान हो जाएगा Y2 माइनस Y1 बटा x2 माइनस x1। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता Y2 माइनस Y1 x2 माइनस x1, ये बिंदुओं के कोटियों का अंतर और उनके भुज के अंतर के अनुपात के बराबर होता है। बिंदुओं के कोटियों का अंतर बटा बिंदुओं के भुजों के अंतर के अनुपात में होता है। ये दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का प्रवणता का समीकरण है। m बराबर Y2 माइनस Y1 x2 माइनस x1। अब समानांतर रेखा तथा उनकी प्रवणता, यदि दो रेखाएं समानांतर हैं तो उनकी क्या प्रवणता होगी। समानांतर
रेखाओं की प्रवणता, समानांतर रेखाओं की प्रवणता। निर्देशांक अक्ष एक्स ओ वाई, यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। मान लीजिए दो समानांतर रेखाएं ए बी और सी डी हैं जो एक्स अक्ष से θ1 और वाई अक्ष से θ2 कोण बनाते हैं, जो बना रहे हैं। तो और ए बी की प्रवणता m1 है, ए बी की प्रवणता m1, सी डी की प्रवणता m2 हो, तो m1 बराबर हो जाएगा tan θ1 एवं m2 बराबर होगा tan θ2। चूंकि ये रेखाएं समानांतर हैं, चूंकि रेखा ए बी एवं सी डी समानांतर हैं, अतः θ1 इक्वल θ2। दोनों रेखाओं एक्स अक्ष द्वारा बनाए गए कोण पर बनाए गए धनात्मक दिशा में बनाए गए कोण बराबर होंगे। दोनों पक्षों में tan लेने पर tan θ1 बराबर tan θ2, tan θ1 बराबर हो जाएगा m1 बराबर m2। तो यही एक संबंध है कि दो रेखाएं यदि समानांतर हैं तो उनकी दोनों रेखाओं की प्रवणताएं बराबर होती है। अब दो रेखाएं लंब है तो उनकी प्रवणता में क्या संबंध होता है? लंब रेखाओं तथा उनकी प्रवणताएं, लंब रेखाओं की प्रवणताएं, इसके लिए रेखा चित्र बनाते हैं। एक्स अक्ष एक्स डैश 0, वाई डैश एक रेखा इस तरह से है, ए बी एक रेखा है, इनके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। दूसरा एक सी डी रेखा है, ए बी रेखा एक्स अक्ष को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, सी डी रेखा एक्स अक्ष को क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा इसके द्वारा θ1 कोण बनाया जा रहा है धनात्मक दिशा में। इसके द्वारा सी डी रेखा द्वारा θ2 कोण बनाया जा रहा है और ये प्रतिच्छेद बिंदु R जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों लंबवत है, उस बिंदु को R माने तो त्रिभुज के नियम से कोण RPX ये कोण त्रिभुज RQP का बहिष्कोण है, त्रिभुज RPX त्रिभुज RQP का बहिष्कोण है, मतलब ये हो जाएगा θ1 इक्वल 90 डिग्री प्लस θ2। त्रिभुज का बहिष्कोण उसके दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो θ1 इक्वल 90 प्लस θ2 हो जाएगा। θ1 को पक्षांतर करेंगे तो θ1 माइनस θ2 इक्वल 90 डिग्री, दोनों पक्षों में tan ले लेंगे तो ये हो जाएगा tan θ1 माइनस θ2 इक्वल tan 90 डिग्री। ये हो जाएगा tan सूत्र a माइनस बी से जो होता है tan a
माइनस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10b इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा 2 बटा 1 प्लस 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 इक्वल 1090 पर इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी तब होगा जब इसका हर का मान 0 के बराबर होगा। ये हर 0 होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, इसलिए 1 प्लस 10 थीटा 1 इंटू 10 थीटा 2 इक्वल 0। जब ये 0 होगा तभी ये राइट हैंड साइड इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित होगा, अनडिफाइंड होगा। तो इसके लिए कंडीशन है 1 प्लस 10 थीटा 1 प्लस 10 थीटा 2 इक्वल 0। प्लस 10 थीटा 1 10 थीटा 2 इक्वल 0। पक्षांतर करने पर यह हो जाएगा 10 थीटा 1 10 थीटा 2 इक्वल -1। इसको tan थीटा 1 मतलब पहली रेखा की प्रवणता है m1 माइनस m2 इक्वल -1। tan थीटा 1 पहली रेखा की प्रवणता, m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है, तो m1 डॉट m2 इक्वल -1। जब दो रेखाएं परस्पर लंब होती हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं की प्रवणताएं का गुणनफल -1 है तो वे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। धन्यवाद।